हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रामा। आप सभी को फिर से स्वागत है रामा कोचिंग सेंटर में। तो जैसे मैं आप सबको पहले बता दिए हैं कि अब हम सिर्फ थ्योरी करेंगे। जो स्टूडेंट 9th में थे वो 10th में गए हैं उनके लिए, चाहे कोई बच्चा 7 का हो, 8 का हो, 9th का हो, कोई जो भी चीज़ का तैयारी करता हो, चाहे कोई जनरल कॉम्पिटिशन का ही तैयारी क्यों ना करे हो, ये जो थ्योरी देने वाले हैं वो थ्योरी एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से देने वाले हैं। बहुत से सारे स्टूडेंट को पता नहीं होंगे कि जिसमें बहुत से सारे ऐसे टीचर सब हैं जो इन सब को मिस कर देते हैं, इसलिए हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। एकदम जीरो लेवल से लेकर एकदम हाई लेवल ले चलने वाले हैं। और साथ में आप सबको ये भी बता दें कि एकदम मस्ती में पढ़ने वाले हैं, अब बिल्कुल प्रेशर में नहीं पढ़ने वाले हैं। कोई बच्चा ये भी सोचेगा कि सर, जैसे में कोई 10th का बच्चा होगा कहेगा सर हम सबको तो जैसे में एक्सरसाइज 1.1 में ये तो है पूछा ही नहीं है। वो नहीं, आप सबको एक्स्ट्रा जानकारी लेकर चलना हुआ है। मैथ को अब क्या कहें कि जैसे मैथ को एकदम मजे में पढ़ना है, एकदम मजे ले लेके पढ़ना है। ये नहीं कि एकदम अब जैसे में एक्सरसाइज 10 खत्म हो गया, हमको नंबर सिस्टम ही पता नहीं है। तो आपको पहले भी बताए हुए हैं कि अगर हम थ्योरी करवा देंगे तो चाहे एग्जामिनर कहीं से भी घुमा के क्यों ना पूछे, चाहे आपको ये भी बताए थे कि अगर 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन मेरे थ्योरी देने के बाद बच्चा स्टूडेंट जो भी होंगे वो खुद से बनाने वाले हैं। इसलिए मेरा जो थ्योरी का क्लास होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे होगा। और साथ में आप सब कॉपी और अब पेन लेके ही बैठिए, क्योंकि आज से हम थ्योरी शुरू कर दिए हैं। मैथ और साइंस का एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलने वाले हैं। सो आप सब बिल्कुल एकदम फ्री माइंड में, कोई जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी क्लास किसी भी चीज़ का, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब कुछ में पूछता ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो स्टूडेंट से मुर्तल्ला नवोदय, चाहे कोई मान लीजिए कोई भी चीज़ का तैयारी करता है उसमें मैथ नहीं है। यहाँ तक कि जो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, सब में मैथ पूछता है। इसलिए हम एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से, थ्योरी तो सबका एक ही होता है। अब ये थोड़ी कि नंबर सिस्टम 8th क्लास में कुछ और है और 12th में कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। थ्योरी सबका एक ही होता है। सो आप सब एकदम बिल्कुल मजे से पढ़िए। और हाँ, उम्मीद दिलाते हैं कि अगर किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आए तो हमको कहिएगा। आप थ्योरी एकदम इतना इजी बना देंगे, इतना इजी से पढ़ाएंगे ताकि आप सबको लगे कि हम पढ़े हैं। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। बताइएगा कि हाँ सर, आपको जो पढ़ाया गया जो ये सेशन है, जो ये थ्योरी है सर, हमको एकदम बिल्कुल अच्छा लगा, तो हम अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि हम सबका एनालिसिस तक एकदम अच्छा से बताने वाले हैं, शुरू से एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा। और एक बात, एकदम मस्ती में पढ़ते हुए चलेंगे तो समय को बेसी लॉस नहीं करना है, क्योंकि हम सबको बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अब थ्योरी है और साथ में हाँ, सेशन छोटा छोटा ही होगा लेकिन मजेदार होगा, इसलिए आप सबको बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, आते हैं नंबर सिस्टम पर। अब सीरियस होकर सुनिए सब कोई। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? संख्या पद्धति। मतलब क्या हुआ कि संख्या के बारे में आपको जानना है कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? संख्या पद्धति। मतलब कि संख्या के बारे में आपको समझते चलना है कि संख्या होता क्या है। तो संख्या होता क्या है, इससे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि संख्या बनता कैसे है भाई, है कि नहीं? तो बनेगा कैसे? तो आपको यह बता दें कि संख्या बनता है, जैसे में एग्जाम्पल में हम ले लिए, मान लीजिए कोई हम संख्या लिख लीजिए, ठीक है, 342, 342 लिख लिए। अब ये सवाल उत्पन्न होता है कि सर ये 342 बना कैसे? आपसे बताइए कैसे बना? तो ये क्या है? ये भाई सबका है, ये भाई सबका है, ये भाई सबका है। ये सब कुछ नहीं है, ये भाई सब क्या है? अंक है। क्या है? अंक, जिसको हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। ये क्या है? अंक है। अब तो आप सबको पूरा पता चल गया होगा कि सर अंक से मिलके ही संख्या बना है। अब फटाफट ये भी बता दीजिए कि अंक होता कितना है, सब बताइए मिलके। जैसे में देखिए, ये तो हम अंक लिख दिए, लेकिन कोई पूछ दे कि सर डिजिट होता कितना है, डिजिट अंक होता कितना है, आप समझिए। तो बेसिक घबराना नहीं है। कोई पूछेगा सीधे कहिए कि अंक 10 होता है। कौन कौन होता है? कितना होता है? 10। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बस 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 बस, इससे आगे नहीं होता है। सिर्फ यही टोटल डिजिट कितना होता है? 10 होता है। अब यह 10 को मिला देंगे आपस में तो कितना भी बड़ा संख्या बना सकते हैं, कितना छोटा से छोटा, कितना बड़ा से बड़ा संख्या हम बना सकते हैं।
क्या यही 10 गो बेचारा जो डिजिटवा है मिल जाता है आपस में तो 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 20,000, 50,000 बन जाता है। समझते हैं कि नहीं? जैसे मैं देख लीजिए कोई बड़ा संख्या लिख लीजिए, आप सबके एग्जाम्पल के तौर पर हम बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 9 7 2 8 9 5 6, कितनों बड़ा संख्या लिख लीजिए। हाँ कहिएगा कि सर डिजिट का रिपीटेशन हुआ है, रिपीटेशन हुआ तो क्या हुआ, लेकिन डिजिट भाई अंक तो अंक है। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा संख्या हम लिख दिए, लेकिन किससे बना, डिजिट से मिलकर बनाना। तो अब कोई भी पूछते हैं कि अब कॉपी पेन पर लिख लेना है, ये नहीं कि मेरे बातों में उलझे रहना है कि डिजिट कितना है। तो 10 है, कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं, 10 किससे बन जाएगा, अगर कोई पूछ दे 10 तो 10 तो भाई 1 और 0 से मिलके बना है ना। ऐसा थोड़ी है कि 10 एक संख्या हो गया, ये डिजिट नहीं है। एकदम मस्ती में मजा आ रहा होगा ना पढ़ने में, हम जानते हैं मजा आ रहा होगा, एकदम मजा आ रहा होगा। चलिए डिजिट है, ये क्या है, अंक है। अंक समझ में आ गया, कितना होता है, 10 होता है। और साथ में हाँ याद करने की जरूरत नहीं, एकदम मुंह पर एकदम चुटकी बजा के याद करवा देंगे। कितना था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट होता है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा ऐसा ही पढ़ते हुए मस्ती में एकदम बोले ना, एकदम सवाल को उड़ाते चलना है। चलिए तो आप सब नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं ना। बेसिक नोट तो करना नहीं है, चलिए आप सब नोट कर लिए होगा। ऐसे भी आप सब पढ़ने में बहुत तेज होइएगा, और नहीं तेज होइएगा तो अब हमसे मिलिए है ना रामा कोचिंग सेंटर में। अब देखिए एकदम गर्दा उड़ा देंगे। कैसे नहीं मैं समझ में आ गया जी एकदम। अभी तो लग रहा होगा कि सर बउआ वाला बता रहे हैं तो कूद रहे हैं। अरे बउआ वाला बेकुआ सब नहीं ना समझा रहे हैं, देखो ना इस 0 लेवल से शुरू होगा, हाई लेवल चलेंगे एकदम। जो ये सब कोई नहीं जानता है ना वो बता रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन, अब इसका हिंदी क्या होता है तो समझ लीजिए, संख्यांकन। क्या होता है, संख्यांकन प्रणाली। बस बस बस, संख्यांकन प्रणाली, यही। अब ये समझना है। अब कहिएगा सर डिजिट समझा दिए, संख्या समझा दी, न्यूमरेशन सिस्टम क्या है, तो बता रहे हैं ना क्या है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि कोई भी संख्या है 2 4 3, मान लीजिए 0 लिख लिए, ठीक है। अब इसी संख्या को अगर हम शब्द में कह दें कि 2430 लिखा हुआ है तो यही हो गया न्यूमरेशन सिस्टम। कुछ नहीं, बस इसी को इंग्लिश वाला कह देंगे कि एक्सप्रेस इन वर्ड, मतलब कि वर्ड में एक्सप्रेस कर देना। अब कोई कहेगा सर मैथ में तो वैसे इंग्लिश से बोलते हैं। अरे मैथ में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, बस समझना होता है। खोपड़िया में समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को एक्सप्रेस इन वर्ड, अब हिंदी में लिखना है तो भाई शब्द में व्याख्या करें, लिख लीजिए, शब्द में व्याख्या करें, हो गया। मैंने शब्द में लिखना, बड़ा शब्द में, इसी को हिंदी में लिख देंगे, लिखेंगे 2000, क्या लिखा जाता है, 2430, बस लिख दिए। इंग्लिश में लिख देंगे 2430, देखिए लिखा गया। अब इसको हम क्या कर दिए, शब्द में व्याख्या कर दिए, मैंने शब्द में लिख दिए, तो यही आ गया न्यूमरेशन सिस्टम। बस आपको ये सब पहले पता था, बताइए सच किसी को पता भी होगा, हम ये थोड़ी करें खाली वो हम ही जानते हैं, लेकिन आप सबको बता दिए तो हमको भी बड़ा खुशी मिल रहा है। चलिए तो ये समझ में आ गया। अब ये हो गया न्यूमरेशन सिस्टम, बस इतना ही। अब आप सभी बता लीजिए, हाल लिख लीजिए, 5-6 वर्ड लिख लीजिएगा रूम पे, 8 9 7 2 को, 7 3 2 5 को, ऐसा ही 2089 को और 703, इसको आप लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब खुद लिख लीजिए। इतना तो समझ में आ गया होगा, तो समझ में आ गया तो मुंह का ता करें, जल्दी जल्दी उतारिए, उतारिए हाली हाली। यही हो गया न्यूमरेशन सिस्टम, जो एकदम बिल्कुल पढ़ने में एकदम इंजॉय के तौर पर लेते हुए, एकदम मस्ती मजाक में करते हुए एकदम समझा दिए। मैथ ना तो उतारिए, मैथ समझ में नहीं आएगा। हाँ
लिख लिए? लिख लिए हो जाएगा, हमको पता है, आप सब लिख लेते हैं। अब सामने तो है नहीं ना कि बोलिए कि सर हम लिख लिए। अब देखिए, अब किसी किसी का होगा ना मुंह बड़ा बढ़िया होगा, कोई कोई लड़का सब होता है ना, जानते हैं, जिसका मुंह बढ़िया होता है ना, एकदम एकदम हीरो बनेगा, कहेगा कि हम तो एकदम हीरो हैं। तब भाई इतना बात समझ लीजिए कि अंकों में होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब कोई कोई बच्चा को देखेगा स्मार्ट बनेगा, बड़ा हीरो बनेगा, कहेगा हमारे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। तो क्या तुमको क्या लगता है खाली तुम ही सुंदर है? अरे लड़की में भी सुंदर होता है, लड़के में भी सुंदर होता है, और जो जैसन है ना उतना ही में खुद सुंदर रहता है। देखता होगा कि कोई कोई आदमी देखने में कैसा होगा, भर दिन मेकअप गोकअप घूमते रहेगा, लेकिन वो सब पढ़ने में हीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब किसी का मुंह बढ़िया है तो कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन पढ़ने में नंबर 1 है तो सब पीछे पीछे घूमेगा। जानते हो ना, ये बात सब थोड़ा मोड़ा जानना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या में जिसमें मान लीजिए 8934 है, ठीक है, इसमें 2 मान होता है। क्या होता है? एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। अब इसको कहें कि अंकीय मान। क्या कहेंगे? अंकीय मान। इसको कहेंगे स्थानीय। इस सब को जानते हुएगा, बस नाम नहीं जानते हैं खाली, बस स्थानीय मान। ये होता है फेस वैल्यू, ये होता है प्लेस वैल्यू, ये होता है अंकीय मान, ये होता है स्थानीय मान। संख्या को 2 बार, अगर 2 भागों में अगर हम बांट देते हैं कि 2 प्रकार के अगर है, तो एगो फेस वाला एगो प्लेस वाला। मैंने प्रकार तो नहीं कहिए, बस इतना समझ लीजिए संख्या में 2 चीज होता है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है संख्या में, और एक प्लेस वैल्यू होता है, स्थानीय मान होता है। हम कहिएगा सर ये फेस वैल्यू क्या होता है? अब इसमें आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आते हैं हम फेस वैल्यू पर। इसको एग्जांपल में समझ लीजिए। फेस वैल्यू होता क्या है? देखिए, फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कोई लड़का का नाम रमेश है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम, लड़की का नाम सीता है, और वो जैसन रहेगी वो साइन रहेगी, कभी चेंज होगा क्या? आप ही बताइए। अब बोलिए कि सर हमारा नाम राम है, कल को ना मान लीजिए मेरा नाम श्याम पड़ जाएगा तो मेरा मुंह ऐसा नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। तो ये भी होता है फेस वैल्यू, मतलब जोन अंकवा जैसा नहीं रहेगा ना उसका मान उतना ही होगा। जैसे मैं कहेगा सर 8 का फेस वैल्यू तो 8 होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, और 4 का जो 4 है उसका फेस वैल्यू 4 ही होगा। इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। सीधे कहेगा फेस वैल्यू अंकीय मान, और 1-2 किताब में लिखा जाता है जातीय मान। जातीय मान भी यही होता है। क्या होता है? जातीय मान भी यही होता है। इसी को कहते हैं जातीय मान। अब समझ में आया? तो जातीय मान भी यही है, ये नहीं है कि अलग अलग है। ये फेस वैल्यू अंकीय मान और ये हो गया जातीय मान। ठीक है, जातीय मान दोनों एक ही होता है, चाहे फेस वैल्यू का है, चाहे अंकीय मान का है, चाहे जातीय मान का है। जितना कहेगा उतना लिख देना है, बस कुछ नहीं चेंज करना है। एकदम मजे मजे में, एकदम मजा आ रहा है ना? चलिए, अब ये हमको लगता है कि सबको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। साथ में टेंशन मत लीजिए, बड़ा हीरो नहीं बनना है, क्वेश्चन भी देने वाले हैं कि कैसे कैसे बनता है। अब फेस वैल्यू उल्टा दें, हटा दें। अब चलिए, इसी में आता है ये तरीका जो प्लेस वैल्यू होता है ना, स्थानीय मान, इसको तरीका बढ़िया से समझना है। क्या हो गया? इसको तरीका बढ़िया से समझ लीजिए। स्थानीय मान होता क्या है? जैसे मान लीजिए इस संख्या में अगर आपको 9 का स्थानीय मान पूछ दिया तो कितना होगा? 9 का स्थानीय मान देखिए, यहाँ पे 9 लिख देंगे चुपचाप में, बेसिक हीरो नहीं बनना, 9 लिख देंगे यहाँ पे। और 9 के बाद कै गो अंक है? 1 गो 2 गो, तो यहाँ पे 2 गो 0 दे देंगे, 900। अब कोई कोई बच्चा कह रहा है कि सर कैसे 0 दे दीजिएगा अपना मन से? तो गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब कहता 9 सैकड़ा। क्यों होता है समझिए, हंसते हंसते में बढ़िया पॉइंट से समझने चलना है, ये नहीं कि हंसी में रह जाना। देखिए 4 जो है कितना पे है? इकाई पे है। ये कितना पे है? दहाई पे है। ये कितना पे है? सैकड़ा पे है ना? आप सब बचपन से पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो वही हो गया 9। 9 के बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 9 कितना पे आया है? सैकड़ा पर आया, मतलब 9 सैकड़ा माने 900। तो 9 0। कोई 4 का पूछेगा तो 4 का तो भाई 4 होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है, 4 होगा। 8 का पूछ दिया, देखिए 8 हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, माने 8000, माने 1000 पे आया। तो इस प्रकार जिन संख्या का पूछते, जैसे मान लीजिए 7 8 9 2 4 6 में अगर मान लीजिए
आपका 8 का प्लेस वैल्यू पूछ दे कि कितना होता है, तो आप कैसे पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए मैंने बेसिक नोटों नहीं करना है, दिमाग में नोट हो जाएगा ना, आप खुद लिख लीजिएगा कि सर हम क्या होता है। मेरा पढ़ाने का मेन मकसद यही है। सभी स्टूडेंट ले किताब ले कॉपी लिख रहा है, लिखना है ही नहीं, एकदम बिल्कुल मस्ती में चलते रहना, एकदम बिल्कुल एकदम माइंड में ही लिख लेना है। ये नहीं कि हाँ आज हम बेसिक पढ़ाने वाले भी नहीं है, बस इतना ही तक पढ़ाने ही वाले हैं। इसमें अब 2-4 गो क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, एगो दो जो डिफिकल्टी होता है वो आपको हम बताएंगे, जो थोड़ा हार्ड लेवल के एग्जाम पर पूछता है, क्योंकि इसमें खाली बच्चा भी तो नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चा भी सियाने भी देख रहे होंगे वीडियो मेरा, तो उसमें भी उनको लिए भी कुछ तो होना चाहिए, तो दोनों के लिए अब यूज होने वाला है, समझिए। तो ये समझिए ये हो जाएगा। अब इसी का 8 आप पूछ दे तो चुपचाप यहाँ पे 8 लिख दीजिए, या इधर से गिनिए 1 2 3 4 क्या को जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 को जीरो हो गया। हमेशा अपने जो खारा हुएगा देखिए ये दाहिना साइड से बायां साइड की ओर, हमेशा इधर से काउंटिंग करते हैं। कोनो आदमी तो लेके बात ये होगा तेज बन जाएगा, पटाख दबा एने से काउंटिंग करो, एने से उल्टा काउंटिंग होता है क्या। कहीं जाइएगा मान लीजिए और 250 रुपया लिखा हुआ है, तो क्या अगर मान लीजिए इसको इधर से पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे 250 कि इधर से पढ़ते का दाही से करा 2050 पे हम कब कहते हैं, 250 पे हम कब कहेंगे। इधर से कोई पूरेगा इकाई दहाई जीरो, तो क्या होता है 0 रुपया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, इधर से होता है ना इकाई दहाई से करा। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होने का छोटा लड़का से कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि सर यहाँ पर तो कुछ और होगा ना, ऐसा नहीं। छोटा बच्चा पर देख लीजिए कि देखिए 0 है इधर इकाई दहाई, तो इधर से चलेंगे, उसी प्रकार बड़ा से भी इधर से चलेंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद में आपको समझ में आ गया होगा। अब 1-2 बात और समझ लीजिए। अब तो ये सिंपल नंबर में हम समझ लीजिए कि भाई केना निकालेंगे स्थानीय मान। अगर मान लीजिए कुछ क्या मान लेंगे, आपसे बताइए क्या माने, हम बताते हैं ना क्या मानना है। देखिए अगर कोई संख्या में 3 4 2 यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब 4 6 लिख दिया, अब बताइए 6 का स्थानीय मान कितना होगा। बिल्कुल बता देंगे, घबराने में क्या जरूरी है। किससे पढ़ रहे हैं, रामा कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, हंसते हंसते बता देंगे 6 का स्थानीय मान। अब कोई कहेगा सीधे 6 लिखने दीजिए, 6 का स्थानीय मान 0 पे है, गलती हो गया। दशमलव यहाँ पर देख लो, दशमलव लगा हुआ है भाई, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए। दशमलव में ऐसे नहीं होता है। अब समझाते हैं कैसे होता है। देखिए पहली बात यहाँ पे समझिए, ये क्या है, इकाई है, क्या है इकाई है। ये क्या है, दहाई है। ये क्या है, सैकड़ा है, क्या है। यहाँ पॉइंट इधर से चलेंगे, लेकिन जो ये है टेंस, और जो ये है इसमें इधर से चलेंगे इकाई दहाई, और जो ये आ जाएगा वो हंड्रेड्स। मैंने हिंदी में 10वां, 100वां, सकड़वां जो होता है ना ऐसे, ठीक है। बोलने में तंगा अजीब लग रहा है, लेकिन इसको हिंदी में ऐसा ही कहिएगा, ठीक है। तो अब इसी का पूछेगा तो ध्यान दीजिए। अब इसमें अगर मान लीजिए 4 का स्थानीय मान पूछा, तो 4 के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 0। बस दशमलव से पहले आपको देखना है। ये दशमलव से पहले हम भूल जाएंगे कि इधर कोई संख्या है। अगर यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, अगर इधर कतवा का स्थानीय मान पूछ रहा है, अगर इसमें 4 का प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 दशमलव से इन्हें गिनेंगे 1। मान लीजिए 3 का पूछ रहा है, तो इकाई दहाई बस यहाँ पर, क्योंकि ऐसे भी आप सब पढ़े होगा, कितना होगा 342 रुपया 4 पैसा 4 होता है ना, ये हुआ। ये पैसा में आता है, रुपया में कभी काउंट नहीं होता है। कभी सुने हैं क्या कि 4.5 हुआ तो 45 रुपया हो गया, का नहीं हुआ 45 रुपया, कितना हुआ 4 रुपया 50 पैसा हुआ। और दशमलव के बाद कहिएगा सर 50 पैसा कहना, 5 पैसा कहना बोले हैं कि ना भाई, दशमलव के बाद जितना मन है उतना 0 लगा लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बार समझाते चलेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए कितना है, 342 है यहाँ पे, 0.46। दशमलव के बाद 46 नहीं पढ़ देंगे, ऐसे पढ़ना रॉन्ग है। मैथ साथ में एक चीज़ समझते ही चलेंगे। जैसे मैं मान लीजिए कहूँ लिखा हुआ 2.465, जिसको ऐसा ही पढ़ेंगे 2.465 ऐसे पढ़ेंगे। कहीं देखिएगा सीधा पड़ जाएगा 2.465। गलती है, मैथ के टर्म में ये बिल्कुल गलती है, ऐसे पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए मैथ, ठीक है। ये रॉन्ग मेथड हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2.465 ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ये छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत को पता नहीं रहता। आपको बताया था ना कि एक बात को पकड़ कर एकदम पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, एकदम बिल्कुल जानकारी से लेके। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा दसवां हजार सैकड़ा। अब इसमें पूछ देगा कि मान लीजिए 40 का, तो 4 देखिए
10th पे आता है ऐसे, तो ये जो 4 का होगा ना, देखिए 4/10 मतलब कि 0.4 इसका स्थानीय मान होगा। 6 का पूछिए तो 6/n, देखिए कैमा पाया 1 2 100, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 6 माने कि 0 उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, दिखाई दे रहा है, चलिए 0.06 ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, तो आप समझ में आ गए दशमलव पर। अब जैसे में हम थोड़ा लर्निंग टाइप का हो गया, अब हमको और तो एग्जाम्पल के तौर पर और समझाते हैं, बढ़िया से समझाते हैं एकदम खूब बढ़िया से दशमलव वाला कैसे बनाना है, बेसी नहीं बस इतना ही। जैसे मान लीजिए 246.572 आ गया, तो इसमें मान लीजिए 7 का स्थानीय मान पूछ दिया। क्या पूछ दिया? 7 का स्थानीय मान, कि 7 का स्थानीय मान निकालिए। लिख दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो क्या हो जाएगा अभी बताइए। देखिए 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ शुरू करते हैं दहाई से, दहाई सैकड़ा मतलब कि 0.07 ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान। समझ में आया? अब ये वाला 2 का पूछ दें, कभी कभार ये भी पूछ देता है, इसमें से जितने भी दोनों 2 दिए हैं दोनों का डिफरेंस निकालिए सवाल में। अभी हम जो सवाल देंगे उसमें आपको बताएंगे, तो इस प्रकार आपको सवाल पूछेगा। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि दशमलव वाला संख्या का हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल पे। सॉरी, आप सबको उतारने के लिए समय नहीं दिए क्या? उतार लिए ना, चलिए उतार लिए। चलिए एग्जाम्पल को तब समझाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए 3846 और 4 इतना में 4 का स्थानीय मान का अंतर बताएं। ये आपको एग्जाम्पल में पूछ दिया, तब क्या कीजिएगा, इसमें 4 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है आपको, तो देखिए एगो 4 ई दिख रहा है, एगो 4 ई दिख रहा है, तो आप सब बढ़िया से जानते हैं कि ये 4 हो जाएगा, क्या गो 0, 2 गो 0 माइनस ई 4 पर है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 396। अब कोई कहेगा सर सीधे घटा दीजिए, इतना भी तो दिमाग लगाइएगा ना आप सब कि 400 रुपया है, उनमें से 4 रुपया खत्म हो जाएगा बेचारा के पास। गए मार्केट में 400 रुपया मम्मी दी मिठाई खरीदने के लिए, 4 रुपये का मार दिए, कुछ खा लिए, तो 396 रुपये ना बचेगा। तो इसी तरह घटाए, सिंपल घटाओ, तो ये समझ में आ गया। अगर इसी में मान लीजिए अगर यहाँ पे हम दशमलव लगा दें तो अब पूछेगा, तो आप सब क्या कीजिएगा, इसको तो आप सब खुद बनाइए। चलिए लेकिन चलिए आपको हम बता देते हैं। इस 4 का स्थानीय मान तो पक्का 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्थानीय मान कितना होगा 0.04। क्यों? क्योंकि दहाई सैकड़ा वाला पे है ना इधर से, तो 4 के बाद कितना, 1 2 0 जय अंक पर आएगा उतना ही 0 देना है नीचे में बट्टा में। जैसे में देखिए यहाँ पे 4/दशमलव के बाद का अंक है, 1 2 पर आया है तो 2 को 0, इस प्रकार। तो यहाँ पे हो गया, इसमें भाग देंगे तो 0.04 आएगा ना। अब इसको घटाना कैसे है, तो खुद घटाइए। कितना घटाएंगे, 4.00 में से घटाना कितना 0.04, इसमें से 5 ले लेंगे तो 10 में से 4 घट गया 6, यहाँ बेचारा 9 के 9, ये पता 0.3 के 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आज तो बस इतना ही आप सबके लिए, इतना ही चले रहने देते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत किए हैं। अभी आप सब बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा, पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं। एकदम मज़ा तो मज़ा आ गया होगा हमको जहाँ तक लग रहा है। और एक बात और, हाँ अभी हम कोई कॉन्सेप्ट लेके चल लिख के नहीं, बस इतना हम सोचें कि लेट हो रहा है तो आपको हम चालू कर दिए हैं। कल से इससे भी बेहतरीन तरीक़ा से एकदम मज़े से आप सबसे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो नंबर सिस्टम में अभी हम कुछ पढ़ाए ही नहीं, ये देखने के लिए थोड़ा मोड़ा बता दिए हैं। उसके बाद आगे हम बताएंगे कि नेचुरल नंबर, जितना नंबर होता है ना, बोलने के नंबर के बारे में जितना कुछ आपके मन में शंका होगा ना, वो सब आपको हम बताने वाला होगा। और साथ में आपको बताया था कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर तरीका आपको अच्छा लगेगा तो आप सब अब मस्ती से सब्सक्राइब कीजिएगा। हंस के जा रहे हैं तो हंस के पढ़ना ही है, जो नहीं सब्सक्राइब किया ना, नहीं कर ही दीजिएगा, हमको विश्वास ही है, कर ही दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं कि सर हम सब के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो कर तो दीजिएगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसा ही मन ला कर पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और कोई